नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आबकारी आरक्षक के एग्जाम के स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि इन बचे हुए दिनों में जो हमारे पास 23 से 24 दिन बचे हुए हैं या 21 दिन कह सकते हैं, तो इन बचे हुए दिनों को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कह लो या एग्जाम में कह लो, शुरू से ही मैं स्ट्रेटजी को जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मैं देता हूं। इसलिए हमको आने वाले ये 1 महीने हैं या आने वाले हमारे 20 से 21 दिन हैं, एग्जाम हमारा 27 जुलाई को है, तो समय हमारे पास बहुत कम है। इन बचे हुए दिनों को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हम कम से कम दिनों में जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ सकें। क्या होता है दोस्तों, जब स्टार्टिंग में जैसे ही जब भी एग्जाम आता है तो हमारे पास 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जितना भी समय होता है, हम उसमें पढ़ाई करते हैं। तो अपने हिसाब से जब हम धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय ऐसा आता है कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम पढ़ के आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब उसको हम एग्जाम के पहले अगर रिकॉल नहीं करते हैं तो वो चीजें हम भूल जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना होता है वो हम नहीं पढ़ पाते हैं और एग्जाम में वही चीज हमारा मिस हो जाता है। तो इन्हीं सब गलतियों से बचने के लिए स्ट्रेटजी हमको बनाना ही चाहिए अपने एग्जाम के लिए। कम से कम 30 दिन का स्ट्रेटजी होना ही चाहिए। तो इन बचे हुए दिनों में हम अपने ज्ञान को कैसे समराइज करेंगे, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आबकारी आरक्षक के बारे में कुछ बातें ये है कि 100 मार्क्स के जो है पेपर होने हैं, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ये इसका सिलेबस है। सिलेबस में दोस्तों इंडिया जीएस से 33 नंबर का आएगा, सीजी एंड करंट अफेयर से 33 नंबर का आएगा, 7 नंबर का मैथ्स होगा, हिंदी ग्रामर होगा 7 नंबर का, सीजी बोली भी 7 नंबर का, रीजनिंग 7 नंबर का और इंग्लिश 6 नंबर। जनरली तौर पर हम देखते हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज जो है हमेशा जो है थोड़ा ज्यादा होता है। ये तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें हमारी पकड़ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। परंतु इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश दोनों वीक भी है तो भी आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, करीब 200 पोस्ट इसमें आपको मिलेंगे आबकारी आरक्षक में फाइट करने के लिए। और जिनका मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उसके लिए ये एग्जाम बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें जीएस का पोर्शन जो है पूरे जो है 66 नंबर के, जो 66% का। इसमें से आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतने ही आप मार्क्स को लेकर आएंगे और आपके सिलेक्शन की जो है संभावना इसमें सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो ज्यादा मार्क्स के प्रश्न है उसको सबसे पहले हमको अटेंड करना, जैसे कि ए और बी पार्ट, इंडिया जीएस है और सीजी और करेंट अफेयर। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने जो है सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया। सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उनको भी डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे कि इंडिया जीएस में देखते हैं दोस्तों, इंडिया जीएस तो हमारा पूरा विशाल है, इसमें हम जितना भी पढ़ सके वो हमारे लिए कम, ठीक है दोस्तों। फिर भी मैं इसके लिए एक टॉपिक में बताऊंगा जो आपको पढ़कर जाना कंपलसरी है, या जिसको आप बिना देखे, बिना समराइज किए आप नहीं जाएंगे। उन टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इतिहास के बारे में मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूं जिसको आपको मिस नहीं करना है, वो आपको देख कर ही जाना है। ये मैंने लिस्ट कुछ बनाया हुआ है, आप इसे एक बार जरूर देख कर जाएंगे। तो इतिहास में हमको प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, सातवाहन वंश, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो है मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट हो जाएगा, मुगल साम्राज्य देख के जाएंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री में गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इसके लिए आप टुटेजा की जो बुक देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छे डीप में दिया है, वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो आप गवर्नर जनरल एंड वायसराय को टुटेजा की बुक से जरूर देख कर जाएंगे, वहीं से ही आपसे बन जाएगा। और क्रांतिकारियों की जो डेट जो दी है, फांसी, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की जो डेट जब उन्होंने फांसी लगाया था, जब उन्होंने अपने सुसाइड किया था, इनकी जो पूरी एक लिस्ट है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बात की है अभी इतिहास की। भूगोल तो आपने पढ़ लिया होगा, भूगोल में आप अपने से देख सकते हैं संविधान का कोई माई बाप नहीं है, इसलिए आप जितना पढ़े हैं उसी को आप हल्के सरसरी तौर पर देख सकते, इसके लिए मैं कोई वो नहीं दूंगा। अर्थव्यवस्था तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका एग्जाम निकलेगा। मैं कभी भी किसी भी एग्जाम में अर्थव्यवस्था को पढ़ने की राय नहीं देता हूँ, न मैंने खुद कभी पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। सामान्य विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, जैसे वैज्ञानिक खोज हो गया है ना, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की है ना, और
टीके की खोज हो गया है ना, तो जैसे रेबीज रोग हो गया, तो इन सब की खोज जो है वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित जो है आपको देख कर जाना है। मात्रक आपको देख के जाना है फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों इसमें बेसिक प्रश्न नहीं पूछेगा, आप कार्य आरक्षक लेवल का एग्जाम है, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, इसलिए आपको सरसरी तौर पर जो है देख कर जाना है। बेसिक जरूर पूछेगा, मात्रक हो गया, रासायनिक नाम पूछेगा दोस्तों। यहाँ पे रासायनिक नाम में काफी कंफ्यूज करता है, केमिस्ट्री से जो है रासायनिक नाम जरूर पूछेगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दे देगा इसको क्या कहते हैं करके 4 ऑप्शन बना देगा, इस तरह से आप रासायनिक नाम आप देख कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक में मैं बताऊंगा अयस्क और खनिज। कोई भी खनिज का नाम दे देगा और पूछेगा उसके अयस्क का नाम बताइए, या ये किस खनिज से निकल पाया जाता है, या इसका अयस्क क्या, ऐसा आपको जो है प्रश्न दिया जाएगा। तो ये वाले एक पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, चाहे टुटेजा से पढ़ सकते हैं, चाहे लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ये आपको देख कर जाना है, या जिससे भी आप अभी तक आप पढ़े हैं इसकी आप लिस्ट आपको देख कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि बेल मेटल बोल देगा, कांसा बोल देगा, ये किन किन कंपोनेंट से बना हुआ, इसका एक प्रॉपर आपको प्रश्न पूछेगा, तो ये आपको देख कर जाए। अगला में देखते हैं दोस्तों रोगों के नाम, रोग से संबंधित प्रश्न आपको देख कर जाए। ठीक है दोस्तों, रोग से संबंधित में क्या हो, जैसे कि किसी भी रोग का आपका नाम दे देगा, है ना, तो उसको फैलाने वाले कारक, जैसे मलेरिया हो तो ये किससे फैलता है, मच्छर। कौन से कारक से फैलता है, जैसे परजीवी के कारण से फैलता है ना, कवक से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, कि किससे फैलते हैं, तो ये एक इस प्रश्न इसमें बना देगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, ये आप देख कर ही जाएंगे, ये बड़ा इसका फेवरेट प्रश्न रहता है इसमें। अब अगला आएगा दोस्तों इंडिया जीएस सीजीजीएस, इसमें आपको करंट अफेयर जो है देख के जाना है। इंडिया जीएस में आप पुराने 6 मंथ का देख के जाएंगे, छत्तीसगढ़ जीएस में, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आप पूरे 1 साल का देख कर जाएंगे, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के जो है पद्मश्री वगैरह जो मिलता है वो देख कर जाना है, और खेल कूद आपको देख के जाना है, वहां से प्रश्न पूछेगा, प्रॉपर मेंशन किया है दोनों में, इंडिया जीएस सीजीजीएस में दोनों में खेल कूद स्पोर्ट्स पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको देख के जाना है। छत्तीसगढ़ में चर्चित स्थान को आपको देख कर ही जाना है, चर्चित स्थान आपको सारे नाम याद करके जाने हैं, जो नए स्थान आपको मिला हुआ है वो सारे आपको देख के जाने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की जरूरत नहीं है, चांसेस बहुत कम है कि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पूछेगा, बेसिक लेवल के प्रश्न पूछेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण आप अब तक पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों, ये तो हमारे मेन पोर्शन से हो गया, अब हम आते हैं मैथ्स में। मैथ्स की अगर आपने तैयारी कर रखी है, या आपका वीक है या जैसा, उसमें से आपको गिने चुने टॉपिक जो पूछा जाएगा, संभावना है कि ये 7 में से कम 5 प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिक से आए, तो मैं वो उसकी लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ। मैथ्स में हम औसत, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति, लाभ हानि, रेलगाड़ी के अंदर दूरी या समय, प्रतिशत, लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त, और 8वां टॉपिक है आपका आयु। ये 8 टॉपिक मैंने बताया है, संभावना है कि ये 7 में से 7 टॉपिक आपको देखने मिल जाएंगे, इसकी गारंटी है, इससे बाहर का आपको मैथ्स से नहीं पूछेगा। और एक चीज और इसमें बता देता हूँ, लाभ हानि और प्रतिशत और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त और रेलगाड़ी दूरी या समय, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक, ये प्रश्न जो है देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इनको सबसे पहले करिएगा। बाकी आप मैथ्स में दूसरा देखेंगे तो भी चले। मैंने मैथ्स को इसलिए फोकस करके बताया है कि मैथ्स मैक्सिमम लोग का जो है वीक रहे, तो आप इसमें से अगर अच्छे से कर लेते हैं, इतने टॉपिक कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी ग्रामर बताने की जरूरत नहीं है, आप बाकी टाइम से काफी समय से पढ़ रहे हैं तो आप इसको कर लेंगे। सीजी बोली में तो वही है, पर्यायवाची वगैरह पूछेगा, मुहावरा वगैरह पूछेगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सीजी बोली के लिए, जनौला वगैरह है। सीजी बोली का मैंने बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं जनौला के कम से 3-4 पार्ट मैंने बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो में। रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ा है उतना काफी है। बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछेगा, जिसमें आपका पासा से प्रश्न पूछेगा, है ना दोस्तों। कैलेंडर तो नहीं पूछेगा, कैलेंडर थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें पूछता है। ठीक है दोस्तों, फाइंड द नंबर और जो त्रिभुज वगैरह खोजने वाला है, इस तरह के बेसिक प्रश्न इसमें पूछेगा। 2, 5, 7, 8, 9, अगला प्रश्न, अगला सीरीज में क्या आएगा, इस तरह के प्रश्न, बेसिक प्रश्न पूछेगा। और या तो फिर इसमें रीजनिंग में आपको एक चीज उसमें और पूछ सकता है, रिश्तेदारी नातेदारी वाला एक प्रश्न आता है, वो पूछ सकता है, उसको आप जरूर देख कर जाएंगे। ये इसके जो बेसिक वाले जो एक लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसका ये फेवरेट प्रश्न रहता है, तो ये रीजनिंग से आप इतना देख लेंगे तो काफी है। इंग्लिश से कुछ चीजें जो है मैं बेसिक बता देता हूँ, 6 नंबर का वैसे तो है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसको आप देख कर ही जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल में जैसे कठिन करना होता है, तो इंग्लिश में क्या आर्टिकल कठिन करें, नो आर्टिकल, जिसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, उसकी भी एक लिस्ट है, आप परफेक्ट की बुक निकालेंगे, उसमें आप देख लेना
नो आर्टिकल, जिसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं और खाली स्थान में दे देता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिकल ही नहीं लगते, तो वो प्रश्न को जरूर पूछता है, तो वो आपको देख के जाना है जिसमें आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल वाले, तो उसको आप देख के जाएंगे इंग्लिश से। प्रीपोजिशन में आप टू, फॉर, ऑफ, इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए टू, फॉर, ऑफ का प्रीपोजिशन आप एक बार देख कर जाएंगे। टेंस बड़ा पूछता है, टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसलिए टेंस को आप देख कर जाएंगे। किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के जानकार को अगर आप करियर शिक्षक बने तो बेसिक इंग्लिश में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नरेशन देख लेंगे। वॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइस तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, वॉइस एक टॉपिक है। मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक आपको एक वीडियो बनाकर मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, वहीं से आता है प्रश्न। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आप जितना रट सकें उतना अच्छा है, तो ये सारे जो है यहीं से जो है आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक चीज और मैं और कहूंगा, अपने दिन को आप जो शेड्यूलाइज करते हैं, जैसे ही आप सोकर उठते हैं बिना कुछ किए, जैसे जो चीज मैं फॉलो करता हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह जैसे आपने जो टाइम उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, रात में पढ़ने वाले हैं या दिन में पढ़ने वाले हैं, जैसे भी है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। मैं 5 बजे उठ जाता था, अगर मैं 5 बजे उठता था तो 5 से 7 पहले तो मैं 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई कर लेता था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपको भी काफी बेनिफिट मिलेगा। उठते ही आप मैं मुंह भी नहीं धोता था, ऐसा है कि फ्रेश ही नहीं होता था कुछ, तो उठते ही आप 5 से 7 2 घंटे के स्लॉट में आप थ्योरी को कवर कर लीजिए, जो जीएस है, क्योंकि इसको याद रखना पड़ता है तो हमको थोड़ा सा माइंड करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप थ्योरी वाला पर्सन का 2 घंटे जो आपको स्टार्टिंग में आपको जो पढ़ने हैं, उसमें आप उठते ही पहले बिना मुंह धोए आप जो है इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होने के बाद अगले पोर्शन में आप मैथ्स उठाना चाहें तो मैथ्स उठा सकते हैं, इंग्लिश उठाना चाहे तो इंग्लिश उठा सकते हैं। 2 टफ जो आपके लगते हैं, जो भी आपको टफ लगते हैं उनको आप कर लेंगे, और बड़ा पोर्शन को दिन के सबसे पहले आपके स्लॉट में हमेशा ज्यादा नंबर वाले सिलेबस के प्रश्न टॉपिक को ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये बाकी के टॉपिक को आपको रखना है। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। 2-2 घंटे के स्लॉट में आप पढ़िएगा, बीच में ब्रेक लेके प्रॉपर पढ़िएगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे, दिन को पूरे तरह से समराइज करेंगे, तो आप आराम से सिलेक्शन को ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दोस्तों सपोर्ट करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।